ओम शांति। आज का विषय है ब्राह्मण सो फरिश्ता। सबसे पहले तो हम ये चिंतन करें कि बाबा जब आए और हमें ब्राह्मण बनाया तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण का अर्थ क्या है? देखो, सतयुग में तो हम सभी कैसे थे? पावन सतो प्रधान थे। त्रेता में खाली सतो रह गए, पावन तो रहे किंतु सतो हो गए। और फिर द्वापर में क्या हुआ? सातों गुण, आत्मा के सातों एनर्जी कहो, सात गुण कहो, आधे से कम हो गए और आत्मा रजो स्टेज में पहुंच गई। और तब हम क्या कहलाए? मनुष्य कहलाए, है ना। उससे पहले क्या कहलाते थे? देवी देवता। देवी देवता क्यों नहीं कहलाए अब? क्योंकि अभी पवित्रता कम हो गई, 50% से कम पवित्रता हो गई। और अभी मन, पहले आत्मा राजा था, स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य में स्व माने आत्मा। आत्मा का राज्य था मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर। कैसे राज्य था? मतलब आत्मा के पास इतनी शक्तियां थी, सातों एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि आत्मा मन को भी पोषित करती थी, ज्ञान से, पवित्रता से, शांति से, प्रेम से, सुख आनंद और शक्तियों से। बुद्धि को भी नरिश करती थी, संस्कारों को भी नरिश करती थी, और साथ साथ पांचों कर्मेंद्रियों को भी नरिश करती थी, और शरीर को भी पूरा नरिश करती थी। तो हमारे अंग अंग से, एक एक रोम रोम से पवित्रता झलकती थी और हम देवता कहलाते थे। हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं थी, जो चाहते थे वो हो जाता था। जब आत्मा की सातों एनर्जी कम हो गई तो हम अब एनर्जी, आत्मा के पास सातों एनर्जी 50% से कम हुई तो मन के पास 51% एनर्जी हो गई। अब मन राजा बन गया। तो मनुष्य शब्द का अर्थ है कि मन के वश में, मनुष्य, है ना, मनुष्य मन के वश में। अब मन राजा बन गया, आत्मा मन के वश में हो गई, मन के कंट्रोल में हो गई। अब मन का कनेक्शन किससे था? पांचों कर्मेंद्रियों से, आंख से, नाक से, कान से, मुख से, और ये बाहर की जो त्वचा, स्किन से। अब जो कुछ बाहर देखती थी, आत्मा देखती थी इसके द्वारा, वो सब मन के द्वारा आत्मा के, हमारी जो कॉन्शियसनेस दिल में जाता था। और धीरे धीरे हम प्रभावित होने लगे मनुष्यों से, दूसरे लोगों के देह से, संबंधों से और पदार्थों से। राइट? तो मनुष्य हम, मतलब मन के, द्वापर युग में हम मनुष्य मतलब मन के वश में चले गए। शुरू में हम मन के वश में रहे, किंतु जब कलयुग आया तो कलयुग में क्या हुआ? हम कर्मेंद्रियों के वश में हो गए। कर्मेंद्रियां माना ये 5 कर्मेंद्रियां इतने वश में हमें कर लिया, जैसे अगर मुझे डायबिटीज है तो भी मीठा खाना है, नहीं? जीभ को स्वाद पड़ा है ना। मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि तुम तला हुआ पदार्थ नहीं खाओ, तो भी तला हुआ खाएंगे। नहीं ऐसा है? ब्लड प्रेशर है तो भी पकोड़े खाएंगे, समोसा सामने आएगा खा लेंगे, गुलाब जामुन सामने आएगा खा लेंगे, नहीं खाएंगे? डॉक्टर ने मना किया ना। तो कर्मेंद्रियां इतनी पावरफुल हो गई हैं, जैसे पत्थर बुद्धि। जैसे किसी को कहने के बावजूद पता है कि मेरी शुगर 400 हो जाएगी, 500 हो जाएगी, उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगवाने पड़ सकते हैं, अस्पताल में दाखिल होना पड़ सकता है, फिर भी हम लोग गलत चीज खाएंगे, नहीं करेंगे। हमें पता है ऐसा बोलने से संबंध खराब हो जाएंगे, फिर भी बोलेंगे, नहीं ऐसा करते? इतनी कर्मेंद्रियां हमारे वश में हो गए। कब कर्मेंद्र कितने वश में हो गए? और किससे बोल रहे हैं? कई बार तो मैं देखता हूं, मेरे पास हार्ट के पेशेंट्स आते हैं ना, पति पत्नी होते हैं, पति हार्ट पेशेंट है, पत्नी हार्ट पेशेंट है। उसको पता है ये हार्ट का पेशेंट है, इसको ऐसा बोलेंगे तो इसको तकलीफ होगी, हार्ट अटैक भी आ सकता है, तो भी जरूर बोलेंगे, परवश है। और अंत आते आते तो क्या हालत हो गई? आज से 50 साल पहले फिर भी थोड़ा सा वैल्यूज थी, एक ईमानदार आदमी की वैल्यू थी, थोड़ा ईमानदार आदमी सिर ऊंचा करके चलता था।
किंतु अब क्या हो रहा है, पिछले 50 साल पहले आपने देखा होगा और अब देख रहे हैं तो कैसा है। अब चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कोई भी वो हो, सिर्फ पैसा होना चाहिए। एक काम विकार और पैसा, दो चीज इतनी ज्यादा हो गई है व्याप्त आज समाज में कि आज इसलिए इसको शूद्र कहा गया। शूद्र माना जिसकी बुद्धि सिर्फ देह में लगी रहे, देह और देह के पदार्थों में लगी रहे। जो चीजें साथ जाने वाली नहीं है उसमें बुद्धि सारा टाइम लग जाए, उसी से प्रभावित। गुणों का कोई असर नहीं रहा, गुण किसी के अंदर क्या है, क्या कर सकता है, नहीं, बस देह कैसी है और उसके पास क्या कितना पैसा है। तो ये शूद्र अवस्था थी। तो शिव बाबा हमको आके शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाते हैं। शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं तो पहले तो शिव बाबा के तन में, जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। लेखराज दादा का नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा माना, ब्रहा माना विशाल, बेहद, बड़ा, है ना, ब्रहा, है ना, माँ, बड़ी माँ, या बेहद की माँ, सबकी माँ, पूरी मनुष्य जाति की माँ। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म जाति के हों, सबकी माँ कौन है? शिव बाबा सबका बाप है और ब्रह्मा बाबा क्या है? सबकी माँ है। और हम बच्चे उनके ब्राह्मण, बच्चे ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का क्या अर्थ है? ब्रहा, वो ब्रहा माँ, है ना, और ये ब्राह्मण। तो ब्राह्मण माना जिसका मन बेहद में रहे, जिसकी मन कहां हो? बेहद में नहीं। मनुष्य का मन किसमें है? हद में। मनुष्य की चार चीजों में मन लगा होता है मनुष्य का। या तो अपनी देह में लगा होता है, या देह के संबंधों में लगा होता है, या देह के स्वभाव। देह का स्वभाव क्या है? देह का स्वभाव ये 5 विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। देह का स्वभाव है, देह की नेचर है। जैसे अपने को देह देखेंगे, दूसरे की देह देखेंगे तो क्या क्या आएगा मन में? काम विकार आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा, अहंकार आएगा। ये इसकी नेचर है देह की, देह भान की नेचर कह सकते हैं, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस की नेचर है। और देह के जो आदतें हैं, देह भान की आदत क्या है? आलस्य। इसे कहेंगे संस्कार। संस्कार माना आदत, आलस्य। जैसे अपने को दे देखेंगे ना, बस थोड़ा सा सो जाते हैं ना, अभी 4 बजे ना, अभी तो कोई बात नहीं, रात को 10-11 बजे सोए थे ना, बाबा कहता 8 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे तो रात में सोना ही चाहिए, चलो 5 बजे उठ जाएंगे, चलो आधा घंटा और सोते हैं, नहीं 4:30 से योग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आलस्य आएगा हमेशा, अलबेलापन आएगा। ये देह की नेचर है, हैबिट है, आदत। आलस्य, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना। अपनी गलती होती है किंतु दूसरों में दोष नहीं, इसने ऐसा किया ना इसलिए मेरे को ऐसा हो गया। अपना दोष नहीं देखेंगे, इसने मेरे को ऐसा कहा ना, मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरी हालत ऐसी। अपना दोष, अपनी नजदीक की दृष्टि खत्म हो चुकी है बिल्कुल, ठीक, और दूसरे की दूर की दृष्टि बहुत पावरफुल हो जाती है ना। तो ये देखिए आदत है, अपनी कभी गलती नहीं मानेगा इंसान कि दूसरों में गलती निकालता रहेगा। और बदला लेने की भावना, किसने थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया, अपने आप को नहीं बदलेंगे, दूसरे को बस ये बदल जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, इसको बदलना है मुझे, है ना, खुद को नहीं बदलना है, इसको बदलना है, ये बदले तो मेरे को फायदा हो, राइट। तो ये देह की, ये देहभान की आदत है। और आदत माना संस्कार इतना पक्का हो गया है, चाह करके भी छूटता नहीं है, ऑटोमेटिक हो गया है। आप गुस्सा करना पड़ता है कि गुस्सा अपने आप आ जाता है? इंसानों को, ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं, करना पड़ता है, अपने आप आ जाता है। लोभ अपने आप आता है कि करना पड़ता है? मोह करना पड़ता है कि अपने आप आ जाता है? ऐसे आलस भी करना पड़ता है क्या? अपने आप आता है, नहीं। दूसरी गलती निकालना कितना सहज है ना। शक करना, शक, थोड़ी सी बातों को शक करेंगे, इसके ऐसा तो नहीं कर रहा, इसने ऐसा तो नहीं किया, इसने ऐसा तो नहीं किया, ये ऐसा तो नहीं करते हैं, इसने ऐसा तो नहीं करती हैं। अनुमान लगाना, अपना ही अनुमान लगाते रहते हैं। चिंता आदत बन गई है, छूटते भी छोड़ते भी छूटती नहीं है। छूटती है क्या? आप में से कितने भाई बहन है जो कभी चिंता नहीं करते? हाथ उठाओ।
जो कभी चिंता नहीं की, जिन्होंने आज तक कभी चिंता ही नहीं की है, एकदम बेफिक्र बादशाह, पहले करते थे। बाबा का बनने के बाद जिन्होंने कभी चिंता नहीं की, चलो वो हाथ उठाओ, जिन्होंने कभी चिंता, एक बार भी चिंता नहीं की बाबा का बनने के बाद। बहुत अच्छा, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। पर चिंता में छोड़ती नहीं ना, बहुत मुश्किल होता है ना। ऐसे भय, डर, डर, चिंता के वश हम बहुत सारे गलत काम कर देते हैं, डर के वश बहुत सारे गलत काम हो जाते हैं हमसे, नहीं होते। ऐसे ही प्रेशर, घर का प्रेशर, अपने शरीर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, है ना, उस प्रेशर में रहते हैं हमेशा। टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये काम नहीं ऐसे ही होना चाहिए तो ठीक होगा, अगर ऐसे हो गया तो गलत हो जाएगा, मंगलवार को शेव करा ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बाल कटवा ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इन बातों का प्रेशर। आज शनिवार का दिन है, शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, इस कमरे में ये वास्तुकला के हिसाब से गलत है ना, इन बातों का प्रेशर, हमेशा प्रेशर में रहना, और ईर्ष्या, तो ये देह की आदत है। तो ये जो है हमारे मन में बसे हुए, बस गए हैं। तो क्या क्या बताया, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, और देह के पदार्थ, जो आपकी प्रॉपर्टी है, पैसा है, अपनी चीजें हैं, पर्सनल चीजें हैं ना, वो सब चीजें ऐसे मन में बस गई हैं, तो उसे कहते हैं मनुष्य, जिसका मन इन इन हदों में बसा हुआ है। देह की हद है कि नहीं, हद है कि नहीं है, देह के संबंधों की भी हद है, एक लिमिट तक देह के संबंध है ना, उसके बाद तो देह का संबंध काम आता ही नहीं, अपनी देह भी साथ नहीं जाती है, देह का स्वभाव भी साथ जाएगा क्या, काम क्रोध ऊपर जाएगा क्या, वो तो पवित्र धाम है। शांति धाम कैसा धाम है, पवित्र धाम है, वहां काम विकार लेके जाएंगे क्या, क्रोध लेके जाएंगे, लोभ मोह अहंकार ऊपर जाएगा, आलस से जाएगा, अलबेलापन जाएगा क्या। वहां जाके जब धर्मराज के पास जाएंगे तो बाबा मैं तो इसलिए ऐसा बन गया क्योंकि इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा बोला ना, इसलिए मेरे को मेरा विक्रम खत्म नहीं हुआ, ऐसा बोलेंगे वहां जाके, दोष निकालेंगे दूसरे में, बदलने की भावना रखेंगे वहां पर, साथ जाएगी क्या, शक अनुमान चिंता भय साथ जाएगी क्या, नहीं जाएगी ना, प्रेशर जाएंगे, ईर्ष्या द्वेष जाएगा, तो ये सब यहीं रहने वाला है ना, यहीं सब छोड़ के जाना पड़ेगा ना, नहीं। तो ये भी, इसकी भी हद है, और देखे पदार्थों की भी हद है। एक सुई भी साथ लेके नहीं जा सकते हम, जा सकते 99% टाइम हमारा कहां जा रहा है, इन्हीं बातों में, देह के संबंधों को निभाने में, देह के स्वभाव संस्कार निभाने में, देह के पदार्थों को निभाने में नहीं जा रहा है, टोटल समय हमारा उसमें जा रहा है, इसे कहते मनुष्य। और बाबा अभी मनुष्य से सबसे पहले हमको ब्राह्मण बनाता है, ब्राह्मण माना हद से बेहद में ले आता है, हमारे मन को कहां ले जाता है, हद से बेहद में। आत्मा क्या है, हद है बेहद है, एक सेकंड में यहां, एक सेकंड में कहां, है ना, बेहद, यहां भी है तो वहां भी है ना। शिव बाबा क्या है, हद है बेहद है, बेहद है। शिव बाबा से हमारे संबंध कैसे हैं, हद है बेहद है, बेहद, हर संबंध उसके साथ निभा सकते हो, जो चाहो निभा सकते हो, जहां चाहे निभा सकते हो, जितना समय चाहे निभा सकते हो। मुख्य 9 संबंध तो उनके साथ हमारे कौन कौन से, एक तो हमारा मां है, शिव बाबा हमारी मां है, ब्रह्मा के थ्रू हमारी मां की पालना देते हैं। फिर हमारा पिता है, बाप है, शिक्षक है, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम सतगुरु है ना, इससे ऊंचा कुछ नहीं। फिर हमारा बंधु है, मतलब बड़ा भाई है, सखा माना हमारा दोस्त है। फिर हमारा साजन है, साजन माना हमारा प्रेमी भी है, प्रेमिका भी है, पति भी है, पत्नी भी है ना, राइट। साजन का मतलब बहुत सारा हो गया ना। और फिर सर्जन, सर्जन माना हमें जो भी रोग हो, मन का चाहे तन का, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे हमें एंजाइटी रहती हो, चाहे हमें नींद ना आती हो, चाहे हमें स्किज़ोफ्रेनिया हो गया हो, ऑब्सेशन हो गया हो, फोबिया, डर लगता हो बहुत, पानी से, हवा से, खुली जगहों से, भीड़ में जाने से डर लगता हो, हमारी हर तरह की मन की बीमारी को निकालने वाला है, ठीक है ना। और तन की भी कोई बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, हड्डियों की बीमारी हो, पेट में अल्सर हो, आंतें खराब हो, कुछ भी बीमारी हो, उसका सर्जन कौन है, जड़ निकालने वाला कौन है, शिव बाबा है। और फिर हमारा बच्चा भी है ना। 9 संबंध तो मुख्य हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारे संबंध,
जो संबंध चाहो, जहां चाहो, जब चाहो, जितना समय चाहो बना सकते हैं, तो बेहद संबंध है। और फिर ड्रामा, संसार रूपी ड्रामा क्या है? हद है, बेहद है। तो ये ABCD है ना, 4 बातें। A फॉर आत्मा, मैं आत्मा हूं। B फॉर बाबा, मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं। C फॉर कनेक्शन, माना मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, जैसे 9 संबंध मैंने आपको बताया। और D फॉर ड्रामा, ये संसार रूपी नाटक है, इस नाटक में हर आत्मा एक्टर है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले। कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, गाली दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है दुख? क्योंकि मैंने दुख दिया हुआ है पिछले जन्म में। गाली दे रहा है, क्यों गाली दे रहा है? मैं उसको कभी गाली नहीं देता हूं, मैं उसको कभी कुछ नहीं कहता हूं, हमेशा सुख देने की कोशिश करता हूं, हमेशा उसकी बड़ाई करता हूं, किंतु वो मुझे सामने से गाली देते ही रहते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पिछले जन्म में वो मेरी बड़ाई करते थे और मैं गाली देता रहता था उनको। वापिस कर रहे हैं सिर्फ ना। और मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर है, वो कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। और वो पार्ट कैसा प्ले करे? पार्ट कहां पर प्ले हो रहा है? आपके अपने घर में ही। आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, बच्चे हैं, दोस्त हैं, भाई बहन है, पड़ोसी हैं, आपके यहां काम करने वाले हैं या आप किसी के यहां काम करने वाले हो, उनके साथ ही आपका पार्ट प्ले हो रहा है। वो वहां पर ही ये सब निकलने वाला। सड़क पर जाते आदमी से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही। और वहां पर ही शिव बाबा डायरेक्टर है। हम क्या समझ बैठते हैं, घर का आदमी जो होता है समझ ला मैं डायरेक्टर हूं, सबको मेरी माननी चाहिए। नहीं, हम सब एक्टर हैं। पति भी एक्टर है, पत्नी भी एक्टर है, माता पिता भी एक्टर हैं, बच्चे भी एक्टर हैं। और हर एक शिव बाबा उसके अनुसार डायरेक्शन दे रहा ताकि इन बच्चों का हिसाब किताब पूरा हो जाए, चुकतू हो जाए, राइट। और शिव बाबा को हम कहें बाबा इसको ठीक कर दो ना, मेरी सास को या मेरे पति को या मेरी पत्नी को, ठीक करेगा? वो नहीं ठीक करेगा। हां, अगर हम सच्ची दिल से बाबा को याद करते, बाबा क्या करें, हमें सहन शक्ति दे देगा ताकि तुम्हारा हिसाब किताब भी चुकता हो जाए, तुम्हें फील भी ना हो, राइट। सामना करने की शक्ति दे देगा, समाने की शक्ति दे देगा, परखने की शक्ति दे देगा, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति दे देगा, पहाड़ को रूई बनाने की शक्ति दे देगा, राई बनाने की शक्ति दे देगा। तो इसलिए अभी तक जो कुछ हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ है? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ बुरा हुआ है? आज दुनिया इसी में फंसी हुई है। डिप्रेशन क्यों होता है? मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, बहुत खराब हुआ है। आप मेरी बात मत पूछो, इतने घाव मेरे दिल में भरे पड़े, इसने धोखा दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, बात मत पूछो। नहीं, क्यों डिप्रेशन हो रहा है? क्यों नींद नहीं आती है? क्यों बीमारियां बढ़ रही हैं? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है। नहीं, और तो छोड़ो, मेरे घर वालों ने मेरे को दुख दिया है, मेरी मां ने, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरे को इसने, मेरे को इसने, मेरे को इसने। कैसे मैं रह रहा हूं, कैसे मैं रह रही हूं, मुझे मेरे से बस मैं ही जानूं और कोई ना जाने, है ना? नहीं, ऐसा ऐसा है कि नहीं? तो ये जो है, ये सिर्फ ये बाबा ने हमको बताया, ये हमें बेहद की बात बता दी कि जो हुआ अच्छा हुआ है, और जो हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो और भी अच्छा रहा, क्योंकि अब गाइड मिल गया है, शिव बाबा हमारे साथ है। और जो होने वाला है, क्या होने वाला है, वो तो बहुत अच्छा होने वाला है। सत्युग में जाने वाले हैं, 25 साल को कमाने की आवश्यकता नहीं, कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, है ना, भरपूर होगा, सोने के महल होंगे, है ना। तो ये जो है जब अपने अंदर, तो ABCD अभी ABCD से रिप्लेस कर दिया। ये हद की बात है, बेहद की बात है। तो ब्राह्मण माना जिसके मन और बुद्धि में ये 4 बातें बस गई हों। देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ की बजाय क्या बस गया हो, मैं आत्मा हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं उनकी संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उनके साथ है, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा, एक एक संबंध की बहुत गहरी अनुभूति में रहे, वो है सच्चा ब्राह्मण। और D फॉर ड्रामा, जरा भी जो बीत गया उसके बाद जरा भी चिंतन ना करे, बीती का चिंतन बिल्कुल भी ना करे,
और जो हो रहा है सिर्फ उसमें रहे, और जो होने वाला उसको याद करके खुश रहे बस, है ना? तो वो है सच्चा ब्राह्मण। तो पहले हमें सच्चा ब्राह्मण बनना आवश्यक है। और जरा भी देह में बुद्धि जाती है, इसका मतलब उस समय हम सच्चे ब्राह्मण नहीं है। देह के संबंधों में बुद्धि जाती है, हम सच्चे ब्राह्मण नहीं है। देह के पदार्थों में बुद्धि जाती है, हम सच्चे ब्राह्मण उस समय नहीं है। और देह के स्वभाव संस्कार में बुद्धि जाती है, किसी विकार में या किसी के आलस अलबेलेपन में, किसी और चीज के, तो हम सच्चे ब्राह्मण। ठीक है? तो फरिश्ता बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? सच्चा ब्राह्मण। सच्चा ब्राह्मण बाबा की नजर में तब हम आ सकते हैं, राइट? सच्चा ब्राह्मण बनने के बाद फिर फरिश्ता बनने के लिए हमारे पास 5 स्टेप हैं, 5 कदम है। पहला कदम है कर्मातीत पहला कदम है विक्रमाजीत बनना। क्या बनना है पहले? विक्रमाजीत। दूसरा कदम है कर्मातीत बनना। तीसरा कदम है संपूर्ण बनना। फिर संपूर्ण बनने के बाद हम अव्यक्त बनेंगे। अव्यक्त माने हमें बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, संकल्प हमारे काम करेंगे। संकल्पों से हमारा सारे काम होंगे, हमें जरा भी बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, बोलेंगे ही नहीं बिल्कुल। और वो उसके बाद बनेंगे फरिश्ता। जब हमें बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, फरिश्ते कभी बोलते नहीं है। संपूर्ण फरिश्ते कभी बोलते नहीं है। ठीक है? बोलते हैं क्या? कभी बोलते नहीं। तो बिल्कुल तब हमारे संपूर्ण फरिश्ता, तब फरिश्ता बन के हम बाबा के साथ जाएंगे। तो ये जो है 5 स्टेजेस, तो मैं पहले आपसे सिर्फ आज विक्रमाजीत के ऊपर बात कर लेता हूं। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा हमें 4 नियम और 4 मर्यादाएं बता देते हैं। और 84 जन्मों की बात, 84 जन्म में 63 जन्म अपने पाप किए हैं, 21वें जन्म से पा लेकर के और 84 जन्म तक अपने पाप किए। और बाबा का बनने के बाद भी पाप हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, नहीं हो रहे? विकर्म हो रहे नहीं हो रहे? अभी हम बाबा कहता है, कई बार बाबा कहता है कि बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ के तुम 8 घंटे का चार्ट रखो याद का। मेरे अभी चिंतन चला कि 8 घंटे का चार्ट क्यों रखें? जब हम 4 घंटे का चार्ट रखते हैं तो हम 4 घंटा याद में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो उसका असर 4 घंटे तक रहता है। तो 8 घंटा हमसे विकर्म नहीं होंगे। 8 घंटा हम सो गए मान लीजिए, बाबा को याद कर तो विकर्म नहीं हुए, बाकी 8 घंटा तो विकर्म हुए नहीं हुए। देहभान आ गया, देह के संबंध याद आ गए, देह के स्वभाव संस्कार देह के पदार्थों में खो गए। किंतु जब हम 8 घंटा बाबा को याद करते हैं तो 8 घंटा याद में रहते हैं, तो 8 घंटा उसकी असर रहता है। तो 16 घंटा कवर हो गए। 16 घंटा हम याद के असर में, तो 8 घंटा सोते समय हम पूरा 24 घंटे हमसे विकर्म नहीं होते। तो 8 घंटा हमारी लास्ट की स्टेज बनेगी जब हम कर्मातीत हो जाएंगे। तो बाबा बार बार कहता है कि 8 घंटे का चार्ट तब बनेगा जब आप कर्मातीत हो जाओगे। अभी 8 घंटे का चार्ट नहीं किसी का भी, तो 8 घंटा तब हमारी स्थिति होगी। तो अभी हमको क्या करना है? 4 नियम और 4 मर्यादाएं और 84 जन्म की जर्नी है कि बाबा का बनने के बाद भी हमसे आज रोज हमसे मैंने बताया रोज विक्रम हो रहे हैं। तो हम विक्रमाजीत कब बनेंगे? जब हम 21वें जन्म तक पहुंच जाएंगे। अब 84 जन्म से लेकर 21वें जन्म तक की जर्नी है हमारी। हर जन्म में हमारे 3 पार्ट हैं, एक बुढ़ापा लास्ट का, बीच में जवानी और उससे पहले बचपन। बचपन और बुढ़ापे में हमसे कम विकर्म होते हैं और जवानी में हमसे हर विकार ज्यादा होता है। मान लीजिए अभी मैंने बाबा का बच्चा बना और आज से मैंने जर्नी शुरू कर दी। 83वां जन्म, बाबा का बनने के बाद 83 जन्म था, 83वां था, बाबा का बनने के बाद 84 शुरू हो गया। तो 83वें जन्म में तो हमने जवानी में बने या वो उसमें बने, हम लोग बुढ़ापे में थे या जवानी में या बच्चे थे, डिपेंडिंग ऑन वो ना। जब हमने जैसे शुरू करते हैं तो हमें बाबा का नशा चढ़ता है, एकदम हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उसको हम स्यूडो हनीमून पीरियड कहते हैं। बाबा हमेशा हमारे साथ लगता है कि बाबा हमेशा हमारे साथ है। सेकंड में हम सूक्ष्म वतन में उड़ जाते हैं, बाबा की गोद में चले जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। बाबा अपने साथ की बहुत अनुभूतियां कराता है। और फिर शुरू होती है परीक्षा 2-3 साल के बाद, है ना। अब बच्चा बड़ा हो गया ना, अपने पैर से चलने लगा है, अपने हाथ से खाने लगा है, अब बाबा उसको खुला छोड़ देता है, जाओ अभी। तो वही अमृत वेला करते करते, मुरली सुनते सुनते, है ना, सारा दिन अटेंशन करते करते क्या होने लगता है? कभी योग लगता है, कभी नहीं लगता है। मुरली में बैठे बैठे ध्यान कहीं और चला जाता है, चार्ट बढ़ते बढ़ते खुशी खत्म हो जाती है। तो क्या होता है?
जैसे हम 82वें जन्म में गए तो 82वें जन्म में जाते हैं तो उसका बुढ़ापे में तुम्हारा ठीक अमृत वेला होगा, मुरली भी चलेगी और चाट भी भरा जाएगा, खुशी भी रहेगी। जैसे जवानी शुरू होगी ना, 60 साल की उम्र शुरू होगी ना, 60-55 की उम्र आएगी तो विक्रम विक्रम तब किए हुए तो हम अमृत वेला करते करते भी खुशी नहीं होगी, मुरली सुनते सुनते भी खुशी नहीं आएगी इतनी जितनी पहले आती थी, है ना। और फिर सारा कुछ करते करते भी अच्छी खुशी नहीं आएगी और फिर बचपन आएगा, फिर शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा हमेशा स्थिति कभी गिरते हैं कभी ऊपर, कभी चढ़ते हैं कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, है ना, नहीं होता ऐसे, या एक रस रहते हैं सबके सब। जो एक रस रहते हैं हाथ उठाओ, जिनकी स्थिति सदा एक रस रहती है, एक की भी नहीं रहती है ना, एक की भी नहीं रहती है एक की भी, हमेशा कुछ दिन 3-4 दिन बहुत अच्छा, फिर 1-2 दिन खराब, फिर 1-2 दिन फिर अच्छा, ऐसे ऐसे चलता रहता है, नहीं चलता है। तो स्थिति के ऊपर कितना हमारा टेंशन है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो 4 नियम 4 मर्यादाएं पक्के। सबसे पहली बात तो सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, राइट, क्योंकि ऊपर नीचे स्थिति आएगी, घबराना नहीं है। और वो 63 जन्म जिनके साथ हम रहे हैं, जिनके साथ विकार विक्रम हमारे हुए हैं, वो हमारे आसपास ही है, हमारे अपने संबंधियों में, हमारे दोस्तों में, जहां हम रहते हैं वहीं पर ही हैं, हमारे आसपास है, उनसे हिसाब किताब चुकते होने। कुछ नए भी मिल जाएंगे रास्ते में, ऐड हो जाएंगे, उन्हीं से हमारे हिसाब किताब मैक्सिम रहे सारे जन्मों में, और वो हमको वहीं पे चुकतू करने पड़ेंगे। तो जो अपने नियमों में पक्के रहेंगे, अपनी मर्यादाओं में पक्के रहेंगे, उनको कभी भी इसकी सेक नहीं लगेगी। क्योंकि सेक लग गई तो क्या होगा, चलते चलते हम मान लो 35वें जन्म पे पहुंच गए, किसी से उस समय लगाव हो गया, किसी देहधारी से, तो क्या होगा, काम विकार का अंश आ गया, या क्रोध का अंश आ गया, लोभ का अंश आ गया, मोह का अंश आ गया, अहंकार का अंश, तो क्या होगा, उसमें स्पेशली काम विकार का अंश आ गया तो क्या होगा, सीधे वापस 84 में आ जाएंगे, फिर गिनती शुरू हो जाएगी। वो सांप सीढ़ी का खेल नहीं होता, जैसे हम पहुंच गए 99 पे और फिर वापस कहां आ गए, 6 पे आ गए, नहीं, फिर 6 से गिनती शुरू होगी। तो इसलिए हमको अटेंशन रखना पड़ता है, ये जो नियम और मर्यादा रूपी कवच, ये हमेशा अपने साथ रहे। इसमें जहां सावधानी हटी, दुर्घटना हुई। तो अमृत वेला कभी मिस ना करो, कुछ भी हो जाए, चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे घर पे हो, घर में शादी हो, कोई इसकी मृत्यु हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, बीमार हो, कभी भी अमृत वेला मिस ना करें। पावरफुल अमृत वेला 45 मिनट बना, 45 मिनट बाबा की गोद में होना चाहिए। 45 मिनट से 25 मिनट बाबा की गोद में और 20 मिनट परमधाम में कम से कम। पर अमृत वेला उसका पावरफुल होगा जो सारा दिन ABCD का अभ्यास, ये मुरली जो बाबा की मुरली है, इसको सारा दिन घूटता रहेगा। मनन, मुरली के 6 स्टेप हैं सुनने के। पहला है श्रवण, सुनना, फिर है मनन, मनन माना रिवाइज करना, फिर दूसरा चिंतन, तीसरा चिंतन, चिंतन माना चिंता लगनी चाहिए, बाबा ने ये कहा मैंने ये तो किया नहीं, एक चिंता होती खराब, चिंतन माना पॉजिटिव, बाबा ने ये कहा, बाबा ने कहा बच्चे मीठा बोलो, मैं तो मीठा नहीं बोलता हूं, बाबा कहता सदा मुस्कुराते रहो, मैं तो सदा मुस्कुराता नहीं हूं, तो मैं कैसे, मेरी स्थिति कैसे बने, मैं सदा कैसे हर्षित मुख रहूं, मेरे मुख से सदा मधुरता के बोल कैसे निकले, मैं सदा सच्चा कैसे रहूं, ये लगन अपने अंदर से निकले, ये चिंतन चलता रहे कि बाबा मैं कैसे करूं, ये कैसे करे। बाबा ने कहा बच्चे तुम ऐसा करो, बच्चे तुम सदा महादानी वरदानी बन के रहो, पर महादानी मैं तो क्या दानी भी नहीं बनता हूं, है ना, महादानी की तो बात ही अलग है ना? तो वो स्थिति अपने आप से बात करो, अंदर से चिंतन चले। बाबा ने आज की मुरली में कहा मैं ऐसा बनूं, कैसे बनूंगा, वो चिंतन चले अंदर। फिर मंथन, मंथन माना फिर जब आप चिंतन करते करते बाबा से आप रूढ़ियान करते हो, तो रूढ़ियान करते करते क्या होता है आपके अंदर, बाबा से वो मक्खन मिलता है, फिर बाबा आंसर देता है। मैं बच्चे बाबा, जैसे बाबा कहता है बच्चे तुम मीठा बनो, बाबा स्वीट का पहाड़ है और तुम भी स्वीट, मोस्ट स्वीटेस्ट बनो। तो मैं बाबा से चिंतन, पहले मनन किया, फिर चिंतन किया, मनन माना रिवाइज करना, चिंतन माना उसको फिर अपने साथ देखना मेरे अंदर कैसे आए, फिर मंथन, फिर बाबा से पूछना, रूढ़ियान करना। तो फिर बाबा उसका जवाब दिया बच्चे मीठा का मतलब, स्वीटेस्ट का मतलब, स्वीट का पहाड़ का मतलब, बाबा इन 7 गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियों का सागर है। और तुम भी बाप के समान मास्टर सागर बनना, वो है स्वीटेस्ट बनना।
तो ये जो मुझे मक्खन मिल गया, फिर इसका सिमरण करो। सिमरण माना कार्य करते हुए कर्म में लाओ। सिमरण का मतलब ये नहीं कि मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, मैं पवित्रता का सागर हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। नहीं, सिमरण का मतलब रिवाइज नहीं करना है, मनन में रिवाइज करना है। सिमरण माना जो चीज आपको मक्खन मिला उसको फिर कार्य में लगाओ। कार्य में माना कर्म करते हुए उसको कर्म में लेके आओ, तब हम स्मृति स्वरूप बनते हैं। तो पहला अमृत वेला, कभी अमृत वेला मिस ना करो, कभी दूसरा, कभी मुरली मिस ना करो। मुरली कौन सी वाली? क्लास में आके मुरली सुनना। वो मुरली नहीं घर में इंटरनेट पे पढ़ ली, घर से सेंटर से 7 दिन की कॉपी लेके चले गए, फोटो कॉपी लेके चले गए, घर में रोज पढ़ ली, 15 मिनट में पढ़ के बस खत्म हो गई। अगर आपको भूख लगी हो तो आप क्या करो, आप एक फोटो कॉपी बना लो, उसके एक चित्र बना लो, एक खाने की प्लेट का, सामने देख लो, पेट भर जाएगा आपका? भरेगा? नहीं भरेगा। ऐसा ही है, घर में बैठ के मुरली इंटरनेट पे देख लेना, टीवी में देख लेना, ऐसा ही है जैसे कि आपने एक खाने की प्लेट देख ली, हो गया, पेट भर गया? नहीं, नहीं भरा। सेंटर पे वो वातावरण है, जो भी बहन या भाई आपको मुरली सुनाता है, बाबा उसके थ्रू आपको मुरली तो सुना रहा है, किंतु साथ साथ शक्तियां भी दे रहा है। वो मुरली धारण हो, आपके जीवन में अंग बन जाए, वो शक्ति आपको मिल रही है। वो वातावरण, वायुमंडल वहां पर है जो कि अंदर मुरली जाए और आपके जीवन का अंग बने। इसलिए मुरली का अर्थ ही है कि बाबा के सेंटर में जाके, भले आप सुबह पढ़ लो किंतु फिर क्लास में आके सुनो और उस स्वरूप में सुनो। जैसे आप रिकॉर्डिंग करते समय क्या करते हैं? जब रिकॉर्डिंग होती है ना फिल्म की या कोई गीत के रिकॉर्ड, कैसे करते हैं? या शोर मच रहा हो वहां करते हैं? कहां पे रिकॉर्डिंग करते हैं? जहां टोटल साइलेंस होती है। तो हमारे मन की साइलेंस होनी चाहिए एकदम, बाबा की गोद में बस बाबा और मैं। बाबा मुझे मुरली सुना रहा है, मैं गोपी हूं कृष्ण की, बाबा मुझे मुरली सुना रहा है, मेरे लिए मुरली बज रही है। आसपास कौन बैठा है किससे मतलब नहीं, क्या हो रहा है आसपास मतलब नहीं होना चाहिए। तो अमृत वेला, मुरली, तीसरा सारा दिन अटेंशन। कम से कम दिन में 21 बार तो कम से कम मुरली के पॉइंट रिवाइज होने चाहिए। सारी मुरली नहीं कह रहा हूं मैं, जैसे मुरली हम क्या करते हैं, मुरली कहां रखते हैं? मुरली कहां रहनी चाहिए? दिल के पास। नहीं, अगर हार्ट अटैक से बचना है तो क्या करना चाहिए? मुरली बाबा का प्रेम पत्र है कि नहीं? मुरली क्या है? बाबा का प्रेम पत्र है ना, हमारे लिए लव लेटर है ना। हम बाबा की सजनी है तो बाबा का लव लेटर है, और बाबा की इस लव लेटर को दिल के पास रखेंगे ना, तो बार बार जैसे मौका मिला, देखा एकांत है, निकाला, एक लाइन पढ़ी, मुस्कुराए, वापस रख दी। फिर जैसे मौका मिला फिर निकाला। जैसे प्रेम पत्र होता है, कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं बताओ? किसके सामने पढ़ते हैं क्या? छुपा के पढ़ते हैं ना। जैसे देखा कोई आसपास नहीं है, निकालेंगे, एक लाइन देखेंगे, मेरे साजन ने मेरे लिए ऐसा कहा, मेरे प्रेमी ने मुझे ऐसा कहा, मुस्कुराएंगे, वापस छुपा लेंगे। नहीं, ऐसे जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, बार बार वो लाइन, दूसरी लाइन, कभी वरदान, कभी स्लोगन, कभी धारणा के लिए मुख्य सार, कभी मीठे बच्चे, कभी और लाइन जो आपने अंडरलाइन की हो या कागज पे नोट की हो, बार बार पढ़ो। इसको कहते हैं मनन करना, रिवाइज करना, और फिर उसका चिंतन करते रहो अपने अंदर, बैठे बैठे चिंतन करते रहो। कोई भी काम कर रहे हो, जैसे मैं अस्पताल में मरीज देखता हूं, मरीज देखते भी चिंतन लगा रहता है कि बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने आज ये कहा था, कि मैं तो ऐसा बन नहीं रहा हूं, मुझे ऐसा कैसे बनूं मैं। बाबा कहता है बच्चे एकदम न्यारे प्यारे रहो, किसी की तरफ आपको अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा कैसे बनूं, चिंतन लगे। फिर मंथन, बाबा कहेगा बच्चे तुम ऐसे ऐसे करो, फिर बाबा से बात, मंथन माना मैं कार्य करते हुए कैसे बनूं ऐसा, मेरा कार्य तो सारा दिन पेशेंट देखना है, तो मैं कैसे करूं। जैसे एक माता का है कार्य, सारा दिन घर में काम कर रहे हैं, कभी खाना बना रहे हैं, कभी कपड़े धो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऑफिस में आप, आपकी दुकान है, दुकान पर रोज ग्राहक आ रहे हैं, तो मैं ग्राहक देखते थे कैसे, ये मंथन, ये पॉइंट फिर आपके लिए क्या निकले उसमें से, राइट। तो फिर ऐसे मंथन पॉइंट, फिर उसको सिमरण कार्य करते। बाकी दिन जैसे दुकान पे आपको टच हो गई, 11 बजे बाद टच आ गई कि हाँ मैं ऐसे करूं दुकान पे कर, फिर वो 11 बजे से लेकर 7 बजे तक रात को फिर उस तरह से ग्राहकों से बातचीत करो, वो सिमरण हो गया।
तो 7 बजे, 7 बजते बजते क्या होगा, आपकी वो स्मृति में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर आपका संस्कार बन जाएगा। स्मृति में रिकॉर्ड होने के बाद संस्कार बनेगा ना, फिर ऑटोमेटिक अगले दिन के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट। तो वो ऐसे बार 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 जब मौका मिले मुरली को बार बार रिवाइज करते जाओ, क्योंकि मुरली ही हमारे मन को स्वच्छ बनाने वाली है। मनुष्य को ब्राह्मण को फरिश्ता बनाने की दवाई जो ना बाबा की एक ही है, मुरली। देखो ब्रह्मा बाबा कैसे फरिश्ता बने, कैसे बने, जैसे ही बाबा ने जो कहा तुरंत बाबा ने किया। मम्मा कैसे एक नंबर 1 गई, कैसे गई मम्मा, नंबर 2 गई क्या नंबर 1 गई, कैसे गई, बाबा का कहना मम्मा का करना, सेम डे बाबा का मम्मा करेगी, नहीं करती थी। तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा नंबर 1 क्यों गए, क्योंकि उन्होंने इस मुरली को, बाबा की मुरली को 100% फॉलो किया और सेम डे किया। तो मुरली साधन है ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की, राइट। ये 100% पॉजिटिव टीम है, मतलब इसमें 100% टीम माना स्मृति, थॉट्स, संकल्प, भावनाएं और वृत्ति और स्मृति 100% पॉजिटिव है। आपके सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड को भी कॉन्शियस बनाने वाली। फरिश्ता माना जिसका 100% मन कॉन्शियस, ट्रांसपेरेंट हो, आर पार समान हो, छिपा हुआ कुछ भी ना हो। तो दूसरी मुरली, तीसरा ये अटेंशन, और सोने के पहले लेटर लिखना बाबा को, सारा पोता मिल देना सुबह से लेकर रात तक। बाबा ये मुझसे गलती हो गई, बाबा मैंने यहाँ पे गुस्सा कर दिया, बाबा मेरी यहाँ पे दृष्टि वृत्ति खराब हुई, बाबा मुझसे आज ऐसा विचार आया, उसने ऐसा किया ना, मुझे को ऐसा विचार आया। सच्चाई से अच्छा बुरा जो भी हमने हुआ लिखो लेटर, मीठे बाबा आज ऐसा ऐसा हुआ, गलतियां हमसे होंगी, हम जर्नी पे हैं, हम यात्रा पे हैं, तमो प्रधान सतो प्रधान बनने की यात्रा है। 63 जन्म में ऊपर नीचे होगा, एक रस अवस्था नहीं रहेगी। एक रस अवस्था हमारी कब आएगी, जब 21 जन्म तक पहुंच जाएंगे। 21वें जन्म आने के बाद फिर हमारी स्थिति एकदम एक रस हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब हम विक्रमाजीत बनेंगे। ये ऊपर नीचे होते होते, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ केओस, है ना। ऊपर नीचे होते होते एक, हम फिर भी ऊपर चढ़ रहे हैं। माउंट आबू जा रहे हो आप, कभी आपकी बस ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, किंतु आप कहां जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। बस भले नीचे गई थोड़ी देर के लिए, फिर कहां गई, वो नीचे वाला स्थान भी नीचे, यहां से आबू रोड से तो ऊंचा है ना, नहीं, हम सोच रहे नीचे चले, नीचे नहीं गए, हम फिर भी ऊंचाई जा रहे हैं, राइट। ऐसे 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 ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, पर हम ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो ये हमारी अवस्था ब्राह्मणों की अवस्था होती है। इसलिए बाबा कहता है एक बार बच्चा, इसका नंबर है 108 की माला में, कि तो देखो थोड़ी अगले दिन देखो तो, 2 दिन बाद देखो तो 9 लाख की माला में भी नहीं है ना, नहीं। तो ब्राह्मणों का कैसे होता है, कभी तो अवस्था इतनी बढ़िया और कभी तो इतनी नीचे, है ना। ये होगा, किंतु ये 4 नियम, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, और सोने के पहले सच्चाई से लेटर लिखो। जो भी हो गया गलती, जो भी गलती, बाबा को सच्चे लिख के, बाबा को 000, बाबा का हॉटलाइन नंबर क्या है, 000, मैं आत्मा 0, पहला 0, मेरा बाप 0, और जो बीत गया सारे दिन में मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 से गुना कर दो। लेटर बाबा के पास पहुंच गया, ठीक है। फिर लेटर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो। फिर अपनी याद का सच्चाई से चार्ट लिखो, बाबा इतनी देर में याद रही मेरे को, है ना। फिर सच्चाई से 1-1 घंटे का चार्ट होना चाहिए, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, पूरा 1-1 घंटे में कितने मिनट याद रही, फिर लिख के जोड़ लो, है ना। फिर वो याद का चार्ट हो गया। कोई गलती हुई तो भी गलती तो पहले लिख दिया आपने। फिर मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ के फिर बाबा को याद करके सो जाओ। तो ये जो 4 बातें सोने के पहले करनी होती हैं, पहले लेटर राइटिंग सच्चाई से, फिर चार्ट भरना, फिर मुरली पढ़ना। मुरली भले पूरी नहीं पढ़ो, 2-4 लाइन पढ़ो, वरदान स्लोगन पढ़ो, है ना, और फिर याद करके सो जाओ। टोटल सारे काम करने में 15 मिनट लगते हैं, है ना। तो 15 मिनट 9:30 बजे, 9:45 बजे कर लो और फिर सो जाओ। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये 4 नियम, 4 मर्यादाएं कौन सी हैं। पहला पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही है, इसने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसा तो नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी अपवित्रता है। ड्रामा के अंदर हर चीज एक्यूरेट हो रही है, हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट निभा रही है। हमें क्वेश्चन करने का
कोई हक नहीं है। बाबा के ड्रामा में हमें क्वेश्चन करना ये भी पाप है, ये भी अपवित्रता है। तो हमारी अपवित्रता ये पवित्रता हमारी होनी चाहिए, इतने लेवल की हमारी पवित्रता होनी चाहिए। तो पवित्रता पहला हमारा ये परहेज है। अगर ये परहेज होगा तो अमृत वेला योग लगेगा, तो मुरली अंदर बुद्धि में बैठेगी, तो फिर अंदर सारा दिन टेंशन रहेगा, और तब सच्चाई से लेटर लिख पाएंगे, सच्चाई से चार्ट भर पाएंगे। चारों नियम तभी निभा पाएंगे जब पवित्रता होगी। दूसरी बात, शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में भोजन करना, बाबा की याद में बनाना। सात्विक मतलब 7 गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, फल, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, दूध, ये खाना। तामसिक भोजन और रासिक भोजन, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ, जितने तले हुए पदार्थ है ना, ये चाउमीन खाते हैं और पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सब है रासिक पदार्थ, आलस पैदा करते हैं, अलबेलापन पैदा करते हैं। और तामसिक पदार्थ कौन से? ये कोल्ड ड्रिंक्स पीना है ना, कोको कोला पीना, पेप्सी पीना, स्प्राइट, कौन कौन से आते हैं ना आजकल बहुत सारे, नहीं, अल्कोहल पीना, सिगरेट बीड़ी पीना, आज बाबा ने मुरली में था ना सुबह, ये सब तामसिक पदार्थ। नॉनवेज खाना, होटलों में खाना, इधर उधर जाके खाना, ये सब तामसिक कहलाता है। ठीक है। रासिक खाने से आलस आता है, आप कहोगे योग लगाना, योग लगेगा नहीं, नींद आएगी। और तामसिक खाओगे तो उत्तेजना, अपने आप विकार आएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता आएगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आएगा। तो शुद्ध सात्विक भोजन। तीसरा, सत्संग, एक बाबा और मुरली, इसके अलावा किसी और चीज का संग मत करो, कोई मैगजीन का, कोई पत्रिका का, कोई चीज का, कोई किसी और ने बताया, कुछ और बताया हो, किसी और स्वामी ने बताया हो, किसी गुरु ने बताया हो, है ना, आप ये मुद्रा लगा के बैठ जाओ, आप कुछ ये करके प्राणायाम कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं करो। सत्संग सिर्फ बाबा ने जो कहा वो करना है। फॉलो फादर, कल की मुरली में था ना, फॉलो फादर, जो ब्रह्मा बाबा ने किया मुझे वो करना है। और बाबा फिर टच करे, मेरे को बीमारी मान लो कोई हो गई, बाबा टच करे, बच्चे तुम इसके बाद जाके दिखा लो, फिर उसके बाद चले जाओ। ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से मुझे वहां जाना है, मैं वहां जाऊं, भटकना नहीं है किसी के पास में, बाबा टच करेगा। वो छोटी मोटी बीमारी तो बाबा ऐसे ठीक कर देता है। सिर में दर्द हो रहा, बाबा को बोलो बाबा मालिश कर दो ना, तो बाबा बहुत अच्छी मालिश करता है ना, सिर दर्द गायब। हार्ट में दर्द हो रहा है, हार्ट का एक सेकंड में बाबा हार्ट का दर्द ठीक हो जाता है। कुछ भी तकलीफ, आदि 90% बीमारी तो बाबा ऐसे ठीक करता है। हाँ, किसी से हमारा अकाउंट होता है तो बाबा बताता है इसके साथ तेरा अकाउंट है, तो उसके पास जाओ, डॉक्टर के, उस डॉक्टर से तुम्हें देना बाकी है, तुम जाओ उसको देके आओ। तो बाबा से इतना सत्संग, इतना हमारा सच्चा कनेक्शन होना चाहिए, बाबा और मुरली, तीसरा कुछ भी नहीं। राइट? ये सुनूं, वो बहुत अच्छी लेक्चर देता है, वो बहुत अच्छा भाषण है उसका, उसने ऐसा किया, वो वैसे बताते हैं, कुछ सुनने क्या, बस मुरली में सब कुछ समाया हुआ है। और चौथी बात है दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, सभ्यता, अपनी हर बात सभ्यता से रखना सीखो। सच बोल रहे हो किंतु सभ्यता से रखना सीखना चाहिए। मधुरता, नम्रता, आप ईगो से बोल रहे हो, आपके अंदर बहुत गुण है, तो बाबा को स्वीकार नहीं है, ब्राह्मण परिवार को भी स्वीकार नहीं है। आपके अंदर कितनी मर्जी क्वालिटी क्यों ना हो, ब्राह्मण परिवार उसको स्वीकार नहीं करता है। आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत यज्ञ में लगाना चाहते हो, किंतु आपके अंदर ईगो है, एक्सेप्ट नहीं होगा। उदारता, बड़ी दिल, दूसरों की गलतियों को माफ करो। आपसे भी, आप भी गलती करते हो बहुत सारी, और उसने की तो आप उनको माफ करो, आगे बढ़ जाओ। सरलता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्ट रहना, धैर्य रखना, हर बात में पेशेंस रखना, ये रखो। कभी भी किसी काम में गुस्सा किया, एक बार भी गुस्सा किया ना, तो 3 दिन तक आप योग नहीं लगेगा। एक बार उदास हो गए, 5 दिन तक आपका योग नहीं लगेगा, क्योंकि खून में ऐसा जहर चला जाता है, ऐसे ऐसे केमिकल निकल आते हैं, आप चाहते हो योग लगाना, लगता नहीं है। किसी के प्रति नफरत कर ली, नफरत की भावना हो गई, बदलने की भावना रख ली मन में, तो सारा टाइम कितना मर्जी योग लगाओ, योग लगेगा नहीं। जब तक उसको माफ नहीं करोगे ना, तब तक आपको योग नहीं लगेगा। स्थिति, उसकी अवस्था खराब नहीं हो रही, आपकी अवस्था खराब हो रही है। किसी के प्रति मन में अगर भावना रख ली ना ऐसी, इसको मुझे बदलना ही है, अरे भाई अपने आप को बदलो ना। उसको बदलने से तुम्हें क्या मिलेगा? खुद को बदलो। जिसको भी माफ करो, माफ करोगे तो आगे बढ़ सकते हो। अगर माफ नहीं किया उसको, उस व्यक्ति को, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, गारंटी है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है
जब हम किसी बात को मन में रख लेते हैं तो हमें हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है। किसी बात की फीलिंग, फिर दूसरी बात है एक्सपेक्टेशन, जो इच्छाएं रखते हैं ना कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा करे ना तो मेरे को मेरा जीवन अच्छा हो जाए, ये ऐसा करे ना तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए। एक्सपेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो सब कुछ, सब कुछ स्वीकार कर लो। जो जैसा है मुझे स्वीकार है, जो जैसा है, जैसा भी सिचुएशन है मुझे स्वीकार है। तो जब ऐसा करेंगे तो ये 4 नियम और 4 मर्यादाएं, इसमें पक्के चलते चलो, धीरे 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 ये पक्के नियम और मर्यादाएं की कवच ओढ़ के रखो, तो धीरे धीरे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, जन्म बाई जन्म, 83 का, फिर 82 का, फिर 81 का, फिर 80 का, फिर 79, जन्म बाई जन्म कम होते जाएंगे, आपकी स्थिति अच्छी होते हल्के होते जाएंगे, और 21वें जन्म जब पहुंच जाएंगे तो 21 से लेकर फिर 1 जन्म तक जब जाएंगे ना, तो कर्मातीत स्थिति रहेगी। वो हमारा कुछ पीरियड कर्मातीत रहेगा, उसमें हमसे कोई विकर्म नहीं होगा। अभी तो विकर्म होते हैं ना, फिर विकर्म नहीं हुआ करें, खाली कर्मातीत रहें। कर्मातीत माना कर्म करते हुए कर्म से अतीत हो जाएंगे। अभी किसी से अच्छा कर्म करते तो भी बंधन बन जाता है, बुरा करते तो भी बंधन बनता है, नहीं होता। अच्छा करें तो भी बंधन बनता नहीं बनता, वो भी बंधन, और बुरा करें तो वो तो बंधन है ही है। तो अच्छा बुरा दोनों बंधन बन रहा है इस समय। फिर हमारा कर्मातीत माना जब हम अच्छा ही करेंगे सबके लिए टोटल, तो फिर हमारा बंधन नहीं होगा, कोई कर्म से अतीत होंगे। और जब कर्म से अतीत होने की आदत पड़ जाएगी तो हमारी बैटरी चार्ज हुआ करेगी, संपूर्ण, संपन्न और संपूर्ण। तब आत्मा रूपी बैटरी फुल 7 गुणों से भरपूर होगी। जब 7 गुणों से भरपूर होगी तो फिर अचल अवस्था, अचल अडोल अवस्था आ जाएगी, माना हम अव्यक्त बन जाएंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और फिर हम फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता माना इस फर्श से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, देह और देह की दुनिया से रिश्ता नहीं रहेगा। हम सब जगह जहां चाहेंगे, हमें लोगों की भावनाएं टच होंगी, किसको कहां दुख है, कहां परेशानी है, वहां जाके उनको टच करेंगे, और उनकी जो भी मन की भावनाएं, इच्छाएं पूर्ण करते हुए इस देव बन के, फरिश्ता बन के बाबा के साथ अपने घर जाएंगे। ठीक है, रेडी? सब जाने के लिए रेडी? ओम शांति। चलिए।